और पंजाबी मातृभाषा है सिख लोगों की। तो बागड़ी भाषाओं जुड़ाव और जो लिखण गो राजस्थानी के अंदर वो रुचि किया बनी। पसंदीदा रस है वो हास्य रस है। मैं हास्य रस में कविता लिखूं भी अभी करी है मैं घर की सफाई, और अब नंबर लगाऊंगी गबा धोने का, पति देव जी मर ना जाइयो मेरे करंट टाइम नहीं है थाने रोने का। जो कि लेटेस्ट किताब है वो पंजाबी में है। अमर सिंह जी सामोर नाम से एक लेखक है राजस्थानी का, 200 नाम 200 पर्यायवाची बरसात का है। गुरु जी के चीज बताऊंगा चुनाव के प्रति की बात आओ है कि जे वसुंधरा जी आए हैं तो बांगा मन संचालन करने जाऊं, दूसरे दिन जे अशोक गहलोत जी भी आया होता तो बटे भी मने मन संचालन। तो राम राम सा, मैं गिरिराज राव ठरको मीडिया के अंदर थारो हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है साथियों। आज खास बातचीत के अंदर अपने सागे मौजूद है रूप सिंह जी राजपुरी जगह गुरु जी है। और बता दूं थाने कि रूप सिंह जी है जगह परिचय का मोहताज को नहीं साथियों। साहित्य समाज है भी के अंदर एक आप देखा के अलग ही रूप के अंदर आपकी जी कविता और जको साहित्य भी जाना जावे। रावत सर का निवासी है, सरदार जी है। बातचीत करेंगे आ जाऊं पूरी जानेगा अनेकों अनेक कविता और जका मुद्दा हाल घड़ी के अंदर रावत सर के अंदर चाले और साहित्य की बातें करेंगे आज शू। तो वीडियो में अंत तक बने रहा और शेयर जरूर कर दिया। गुरु जी आप शुरुआत करेंगे साहित्य ने ले गए थे जो को अबार की टाइम में के साहित्य पर जोर है थारो के हिसाब को साहित्य लिखने लग रहा हो और किताबों की बातचीत है बा भी थे दर्शकों ने बताओ भाई कितनी किताबें लिख चुका हो और भी के अंदर जी विधा है बा किसी विधा पर थे काम करो। ओ जीवन गिरिराज जी साहित्य ने समर्पित है। मैं अब तक 21 किताबें विभिन्न विधाओं पर हिंदी में, राजस्थानी में, पंजाबी में लिख चुका हूँ। और मेरा आपको जो पसंदीदा रस है वो हास्य रस है। मैं हास्य रस में कविता लिखूं कवि सम्मेलन में और मैं मांग करें लोग वह मैं सुनाऊं, और अखबार में कॉलम भी मेरा लगोलग चले है। और मैं साप्ताहिक कॉलम चले है, कई अखबार में चले हैं जी। तो मैं ज्यादातर लिखने का ही काम करता हूँ। तो गुरु जी कॉलम की बात करा, कॉलम के अंदर क्या देखने मिले दर्शकों ने भाई? कॉलम हर बार अलग टॉपिक पर हुआ है या फिर साहित्य रिलेटेड हुआ है, क्या चीज देखने मिले कॉलम पर? कॉलम में सामयिक विषय जका हुआ है जका चालन लाग रहे हैं तुरंत में वहां पर कलम चलावा कॉलम निगार स्तंभकार जो हुआ जी। मेरे हनुमानगढ़ सुन छपन वाले दैनिक तेज अखबार में लेख मेरा छपा है हर सोमवार ने, और भी कॉलम का नाम है लगे हाथ। यानी जो कि पिछले एक हफ्ते में कोई बात हुई, खास बात हुई, चाहे देश में हुई, दुनिया में हुई, रावसर में हुई, हनुमानगढ़ में हुई, भी पर मैं मेरे को व्यंग्यात्मक थोड़ी शैली में, हास्य की शैली में लेकर के एक लेख लिखूं, वो है स्तंभ या कॉलम। तो अब बार गुरुजी रिटायरमेंट हो चुकी है, तो रिटायरमेंट ने किया एंजॉय करो थोड़ा बताओ, क्यों लोग और भी रिटायरमेंट हुए बे भी सोचे भाई किया दिन है जो रिटायरमेंट का एंजॉय किया करो थे। नौकरी के टाइम में तो जी बंदी बधाई जिंदगी ही, सुबह स्कूल जाना है, शाम में आना है, थक के घरे पड़ जाओ, कोई कहीं प्रोग्राम हो गया तो चले जाओ। अब तो एकदम ज्यादा बिजी हो गया, बल्कि पहले ना हो। अच्छा। अब कोई प्रोग्राम में बुलाओ यहाँ कभी सम्मेलन में ज्यादा जान लग गया, पहले छुट्टी कौन मिलती कौन जानता, तो अब प्रोग्राम में जाने का, कोई और बेली दोस्त आने मिलने का, कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम चलते ही रहा, मैं घरे तो कदे रहूं ही कौन। गुरु जी के चीज बताऊंगा चुनाव के प्रति भाई आने वाला सरपंची और जगह चेयरमैन पद का जगह चुनाव है भी आने लग रही, तो थाने 100 व्यक्ति तो है जो अच्छो लगे, क्यों थे सारा जानो टोटल जीता भी है, तो थारी नजर के अंदर बेहतरीन प्रयास कौन कर सके? मेरा सारी पार्टियां के लोगों साके नेताओं साके बेली पो है जी। सारी पार्टियां आड़ा मैंने बुलाता रहा, मैं जाऊं भी जी। और अचंभे की बात आओ है कि जे वसुंधरा जी आए हैं तो बांगा मन संचालन करने जाऊं, दूसरे दिन जे अशोक गहलोत जी भी आया होता तो बटे भी मैंने मन संचालन, तो लोग पूछता कि थे मुरादाबादी लोटा हो तो थे होगिंगा, तो मैं मैं कोई राजनीति पार्टी के साथ नहीं हूँ, ये मेरी कला है। जी जी। और कला की वजह से मैंने लोग बुलावे। और वैसे रिटायरमेंट के बाद आदमी खुल करके भी भाग ले सके राजनीति में, तो अठे लोकल जी राजनीति है, मेरी आस्था जी है वो नीलम सारण सागे जुड़ी है, क्योंकि हरवीर सारण मार्क ने पढ़िया करता जी। और बाद में हाँ मार्क ने पढ़िया इस स्कूल में ही पढ़िया, तो वहाँ फिर आकर के सहायता मांगी कि जी हमारे सागे जुड़ो, तो अब जो की टीम हरवीर सारण नीलम सारण बनी है, टीम है एक वर्कर लोगों की जी जी भी टीम में मैं भी एक
सदस्य हूँ जी, और हमारी आस्था बांगे सागे है। गुरु जी थे भाई सिख समुदाय हुआ और पंजाबी मातृभाषा है सिख लोगों की, तो बागड़ी भाषाओं जुड़ाव और जो लिखण गो राजस्थानी के अंदर वो रुचि किया बड़ी। बहुत बढ़िया सवाल है आप लोग। मेरी पोस्टिंग पोड़का गांव में हुई सुरकोत में। जब मैं आयो जी। तो बटे पंजाबी बोलने वालों तो मैं एकलो ही हूँ, तो मेरे बड़ी समस्या आई। मैं राजस्थानी में बोल कौन सकता हूँ, लेकिन फिर मैं प्रयास करके सीखी और बढ़िया बोलने लग गयो। और फिर मैं अध्ययन करो राजस्थानी भाषा को, जी। पंजाबी हिस्सा की मूल्यांकन करो, तो राजस्थानी बहुत बड़ी विस्तृत भाषा है। 30,000 ग्रंथ अनछपया पड़े हैं और सबसे पुरानी जो की भाषा है ना देश दुनिया की, वह में राजस्थानी भी आवे। और राजस्थानी में एक एक चीज का 60 70 पर्यायवाची शब्द है। लाठी का 60 शब्द मेरे को डायरी में लिखा है। अर्थ भैंस, अब आप ज्यादा भैंस देखा तो के 2 4 5 नाम ले लेंगे भैंस का। 25 नाम हरी शरी लिखे बैठे हैं। लाठी का 60 नाम भरतोड़ा जी लिखे बैठे हैं। बरसात, आज बरसात हो रही है, बरसात कितना का नाम ढूंढना बरसात का। भंवर सिंह जी सामोर नाम से एक लेखक है राजस्थानी का, 200 नाम, 200 पर्यायवाची बरसात का है। और मेरा ख्याल है किसी भी भाषा में इतना पर्यायवाची हो कौन सके, और राजस्थानी में है। ई खातर आ राजस्थानी आपने खींच के ले जाए बिने एक वो सीखने में बड़ी आसान है जी। और बार आदमी फटाफट सीख जाए। अंग्रेज भी आप देखो टूरिस्ट स्पॉट्स पर फिरे तो वह थोड़े दिनों बाद राजस्थानी बोलने लगे। हाँ, बोलने में बड़ी आसान है। और जो कि लेटेस्ट किताब है वो पंजाबी में है। मेरा जन्म स्थान गांव है संगरिया तहसील में, मोरजंड सिखान। मैं भी गांव को इतिहास लिखे है जी जी। और ये जांफो गांव हो गए, जांफो गांव हो गए। आपके गांव के बारे में किने बढ़ावा किने निंदा, गांव में तो सारे लोगों की कोई लिक पॉइंट हो गए, कोई अच्छी बात हो गए। लेकिन मैं संतुलन रखते हुए 15 पीढ़ी पहला के लोगों का खोज ले आया हूँ करके कि वह फलाणु परिवार है जो कबांगा बूढ़िया पहला वह राजपूत होया करता, फिर वह जाट बनया, फिर वह 300 350 साल पहला सरदार बनया। वह सारा इतिहास में बड़े खोजपूर्ण तरीके से बही बाटा करने जाके जठे गठे भी कोई मिली है चीज बठून लिया के कि मैं किताब में बड़ी सराहना हुई, हमारे गांव में सम्मान करे। अच्छा, तो सारी चीजें गुरु जी थे बताना रहे पूरी एकदम कड़ी वाइज लिखी है। कड़ी वाइज कुर्सीनामा लिखे मैं, हर घर को भी किताब में कुर्सीनामा लिखा। ये जांफो काम है, बड़ो काम है, ये बहुत मुश्किल काम हो गया, खर्चीलो काम हो गया, बहुत जीलो काम हो गया, पर आपा बिना अपनी ड्यूटी समझ के करे हो यार काम से मने मान सम्मान मिले है। जी जी बिल्कुल भाई, भविष्य में जगह नया नौजवान है युवा आवेगा वे भी पढ़ लेगा। किताब छपन से कुछ दिन पहला तक अगर कोई टाबर जामे अरबी का नाम रख दियो तो भी वो नाम मैं भी किताब में लिख दियो। अब वो टाबर का जगह आगे औलाद हो सी और वो आकर के किताब पढ़ेगी, घर घर में किताब पढ़ी है तो मैं पढ़ करके देखेंगे अठे तई तो देखो है बाद में मैं बाद में व्याद का जोड़ लेंगा। मैं बाकी पीढ़ी का आगे इतिहास जोड़ के रख दियो सामने। मैं समझू कि मैं एक बहुत बढ़िया काम करी। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, जोरदार काम भी है। गांव को जो 15 पीढ़ी को इतिहास काटना आसान काम को नहीं, लेकिन वो एक रोचक भी चीज है बहुत जोरदार। तो अभी कोई एक कविता भी बताओ दर्शकों को। देखो जी, सारा कने टाइम को नहीं, लोगों कने रिपिया बहुत हो गया, फसल बाड़ी अच्छी हो है, हर प्रकार की टेंशन फ्री लोग हैं, लेकिन एक चीज आधुनिकता की वजह से हो गई, कमी आ गई एक चीज की, टाइम, समय नहीं है भी। पर मैं हर इंटरव्यू में मेरी बात सुनाया करूं कि एक दोस्त करने दूसरा दोस्त आया और आमते ही बन उलाना सुनाया कि क्या यार सारा दिन काम ही काम में सिर खपाओ हो, कदे मेरे घरे मिलन को नहीं आओ हो। तो घर वालों दोस्त बोलो तने लाग रही है मिलाप कर लेंगी, पर अठे फुर्सत नहीं है मरने की। हर आदमी यही कहे अठे फुर्सत नहीं है मरने की। इतनी सुन भी कि घर वाली बाजी आई, बोली अभी अभी करी है मैं घर की सफाई, और अब नंबर लगाऊंगी का बाद धोने का, पति देव जी मर ना जाइयो, मेरे करने टाइम नहीं है थाने रोने का। ठीक है। पत्नी करने पति ने रोने को भी टाइम को नहीं, इतनी फुर्सत भी बची नहीं है लोगों करने। इतना बिजी बिना काम का बिजी, बहुत सारा लोग हो गया बिना काम का बिजी। गुरु जी थे सदा ही मान लो शिक्षा जुड़ेला रहा हो, नौकरी भी क्षेत्र के अंदर करी जो शिक्षा रिलेटेड हो, तो रावत सर के अंदर शिक्षा ने लेके के देखो थे के कमियां हैं अभी ताई, और के लगा था ने कद तक पूरी हो सके, के दिक्कत मानूंगा। तो शिक्षा का भविष्य बड़ा उज्जवल है रावत सर में। ये टाइम लगभग 60-70 स्कूल निजी तौर पर चलन लग रहे हैं, 10-12 स्कूल रावत सर में सरकारी हैं, जद करे अठे एक मिडिल स्कूल होया कर तो
और लड़कियां का स्कूल तो अपने देखते देखते पन पे है, बड़ा बने हैं। अब बेटियां खातर अलग सीनियर स्कूल हो गए, वो बठे काफ़ी तादाद में बेटियां पढ़ने लग रही हैं। सीनियर स्कूल में 2 है, महात्मा गांधी स्कूल है, अंग्रेजी 3 3 की 4-5 है, तो 4-5 हो गया। तो वह स्कूल अंग्रेजी की शिक्षा भी देने लग रहे हैं। कॉलेज बन गए सरकारी। पहला कॉलेज खातर अठे के टाबरा ने या तो सरदार शहर जाना पड़तो, या हनुमानगढ़ जाना पड़तो, या नौर जाना पड़तो। लेकिन अब राउत कविता थारी चाल लेकर और भी कविता को जब नाम आवा नहीं आंसी आने लगे भाई कुल्लड़ियो फूट गयो बा कविता भाई अब आराम दिन हम देखांगे थे भी नहीं कोई चर्चा कौन करो बताओ बोले भी के बारे में के बात है। पुरानी वीडियो है थारी जगह में लोग नीचे बैठे हैं और थे जिया जो लेक्चर स्टैंड वेइंग ऊपर थे सुनाने लग रही हो वीडियो बहुत पुरानी है और बात चालन लग रही है जितना के दिक्कत हो गई वीडियो वो 25 साल पहला कड़ी एक प्रोग्राम में रिकॉर्ड करी। अच्छा बीटे मोबाइल पर रिकॉर्ड कौन करता, मोबाइल चले चले या छोटी मोबाइल आ वीडियो वगैरह कौन बनता, तो वो कड़ी बना करके फिर गाल ली। फिर भी इसको आगे और लोग ले लेके गालता रहा। वो कविता इतनी पॉपुलर होगी कि विदेशों में भी वो बहुत चली है। राजस्थानी बिन देखे हैं। और मैंने भी कविता की वजह से 12-13 देशों में जान का मौका मिल गया। भी नीचे बड़ी इतनी जरूर कर दी, मेरे खातिर उपकार कर दियो, मेरा नंबर लगा दिया, मेरा नाम लिख दिया। वो नीचे नीचे पट्टी पर मेरा नाम नंबर चल रहा है। बार नंबर से पढ़ करके मैंने कभी सम्मेलन मिले बाहर का, अपने देश में मोटे शहर में जाने का मौका मिला। और टोटल अगर भी मिलावा ना तो 6 करोड़ लोग देख गया भी ने जी जी सारा जगह लोगों का रखिए। सारा देखो 6 करोड़ लोग इतनी वायरल होगी, मेरे को नहीं घूम फिर के 15-20 दिन बाद आ जाए। और वो कविता मैं लिखी 50 साल पहला, शुरू में मैं नौकरी 50 साल पहले की बात है। हाँ, जब मैं लिखी भी टाइम जमानो इसो ही अपने राजस्थान का अध्यापक बहुत कम होया करता। यूपी से हूँ, हरियाणा से हूँ, बाहर से गुरु जी आता, मैं एकला ही रहता। टाबरा को नहीं रोटी मंगाता। गाँव में कोई प्राइमरी स्कूल में एक आधो मास्टर होया करतो, मैं टाबरा को रोटी मंगाता। और गाँव वाला बड़ी खुशी से हूँ गालता। कोई टाबर को नंबर को लाग तो वो 3 महीना 4 महीना बाद कदे आंदो तो भी की माँ खूब तरमाल भेजती कि मेरे बेटे ने नंबर गुरु जी ज्यादा देगा, आपा ज्यादा बढ़िया माल भेजा। तो रोज गुरु जी खा के हो रहा होता मस्टंड। और आपका परिवार सागे रखता ही कोई काम में, मैंने रोटी की कोई दिक्कत को नहीं होती। इतना तकात होती कि ब्लैक बोर्ड करने लिस्ट लगा देता कि फलाने दिन फलाना टाबर लिया, फलाने दिन फलाना टाबर लिया। आजकल तो जमाना और प्रकार हो गया। वो कविता मेरे को लोग मांग करके सुनता कि सुनाओ पॉपुलर जिथे मैं सुनाने तो मोटा कवि फेल हो जाता। देखिए मैं कविता रंग भी कविता का। पर अब जो कोई जमानों एकदम बदल गया, वो तो कविता अप्रासंगिक होगी, वो तो एक मजाक हो। बी टाइम की शिक्षा व्यवस्था पर अध्यापकों पर एक मजाक कर लोग मजाक ने सुनता समझता। अब वाला अध्यापक नए छोरा जो बने बे मैंने अक्सर प्रोग्राम में टोक दें कि वो कविता ना सुना दी हो। गाड़ी देखो 20-20 लाख की खड़ी है, थे एक लोटा कुल्लड़ी आ गई, एक दही एक लोटे की बात कर लेंगे, वो भी माटी का बच्चा को नहीं। हाँ, तो वो कविता तो वो मैं भी सुनाना बंद करके जब मैं सुना बहुत मोटे प्रोग्राम है दूरदर्शन पर और चैनलों पर सुना यार, खूब वाह वाह होती भी कविता की। गुरु जी पढ़ाता गाँव में, रोटड़ी आती गाँव में, बेदन रोटी लुकी पाकी गुरु जी कोर तोड़ चाखी, जगह जगह सुन बड़े और माँ बेदाबारी किर किर रड़ेउड़ी बड़ी बेसुरी ढींगरो थारी मावा, अब इसी को के बाप को सिर खावा। इस प्रकार की वो कविता है। भी कविता पर सबकी कविता की लाइना डायलॉग रहा के एक मोटो कॉमेडियन है, बड़ो पॉपुलर कॉमेडियन है। बन भी पर वीडियो बना ली, वो आप गुरु जी बड़े टाबर ले आवे, मैं कुल्लड़ी ले आवे फूट गयो, वो ही मेरी कविता की लाइना बना करके बन भी पर वीडियो बना लियो। एक तरह बागड़ी में सागी मेरी लाइन आई सागी के वीडियो बना लियो, टाबर बिठा लिया दरख्त के नीचे। हाँ भाई चल नहीं हो, वो पॉपुलर आदमी हो और बन भी सागी लेना बड़ी बेसुरी टिंगर थारी मावा, अब इसी को क्या बाप को सिर खावा, इस प्रकार को डायलॉग सागी बोला है वो, जो कि मेरी लाइना है। तो वो कविता निश्चित रूप से बहुत उपलब्धि भरी खोज रहेगी मेरे खातिर कि भाई बन कविता ही मैंने कवि के रूप में पहचान दिलाई है। साथियों आज आप बातचीत की करी गुरु जी रूप सिंह जी राजपुरी शू और थाने के हिसाब की लगी कमेंट बॉक्स में थारी राय है जी जरूर दिया। आगे जी की बात कविता है कुल्लड़ियो फूट गयो के बा वास्तव में यहाँ लग गया कि बात नहीं चालनी चाहिए या फिर यहाँ लग गया कि बात वास्तव में जितना ही चालनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में थारी राय है जी बहुत जरूरी है, थारी राय दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।